सेठ हरिप्रसाद जी एक नेक दिल और सफल व्यापारी थे। उनका छोटा भाई गोपाल अभी अभी व्यापार की दुनिया में कदम रख रहा था। भाई के प्रति स्नेह और विश्वास के चलते सेठ जी ने गोपाल को बिना किसी संकोच के व्यापार शुरू करने के लिए पैसे उधार दिए। सेठ जी को पूरा यकीन था कि गोपाल समय पर पैसे लौटा देगा और उनका रिश्ता हमेशा प्यार और विश्वास से भरा रहेगा। दिन महीनों में बदलते गए और गोपाल का व्यापार धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोपाल के व्यापार में घाटा होने लगा और वह कर्ज में डूबता चला गया। सेठ जी को गोपाल की स्थिति की जानकारी थी और वह उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, पर उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं गोपाल का कर्ज उनके भाईचारे में दरार न डाल दे। समय बीतता गया और गोपाल सेठ जी को पैसे लौटाने में असमर्थ रहा। यह देखकर सेठ जी के मन में चिंता और निराशा घर करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक दिन सेठ जी ने हिम्मत करके गोपाल से पैसे लौटाने के बारे में बात की। गोपाल, जो पहले से ही व्यापार में हुए नुकसान और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, सेठ जी की बात सुनकर भड़क गया। उसे लगा कि सेठ जी उस पर शक कर रहे हैं और उनका भाईचारा अब पहले जैसा नहीं रहा। इस घटना के बाद दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। प्यार और अपनापन अब कटुता और नफरत में बदल गया था। सेठ जी और गोपाल, जो कभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हुआ करते थे, अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। सेठ जी भाई से मनमुटाव के कारण बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने इस बारे में अपने एक मित्र से बात की, जो उन्हें एक ज्ञानी संत के पास ले गया। संत ने सेठ जी की बात ध्यान से सुनी और कहा, सेठ जी, क्रोध और नफरत केवल दुख ही लाते हैं। क्षमा करने से ही सच्ची शांति मिलती है। संत की बात सेठ जी के दिल को छू गई। उन्होंने निश्चय किया कि वह संत की सलाह पर अमल करेंगे और अपने भाई से क्षमा मांगेंगे। संत ने सेठ जी को बताया कि क्षमा मांगने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को महत्व देते हैं। सेठ जी संत का आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। उनके मन में एक नई उम्मीद जागी थी। अगले ही दिन सेठ जी गोपाल के घर पहुंच गए। गोपाल ने दरवाजा खोला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी को अपने सामने देखकर वह हैरान रह गया। सेठ जी ने बिना कुछ कहे गोपाल के पैर छू लिए और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। गोपाल सेठ जी के इस व्यवहार को देखकर भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि सेठ जी उससे कितना प्यार करते हैं। उसने भी सेठ जी को गले लगा लिया और कहा, भैया, गलती मेरी थी। मैंने आपके प्यार और विश्वास का मान नहीं रखा। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को दिल खोलकर माफ कर दिया। उनके बीच फिर से पहले जैसा प्यार और विश्वास कायम हो गया। सेठ जी ने गोपाल का सारा कर्ज माफ कर दिया और उसे फिर से व्यापार शुरू करने में मदद की। इस बार गोपाल ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया और जल्द ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि क्षमा करने से ही सच्ची जीत मिलती है। क्षमा केवल रिश्तों को ही नहीं जोड़ती, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करती है। सेठ जी और गोपाल की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा क्षमा और प्रेम का रास्ता अपनाना चाहिए।